एक जंगल में टुनटुन नामी गरीब कबूतरी रहती थी। उसका आम का बाग था। वो सुबह सवेरे आम के दरख्तों को पानी देती और उनकी निगरानी करती थी। इस बार आम के दरख्तों पर बहुत सा फल लगा था। उसने सोचा, क्यों ना इन आमों को जंगल में बेचकर पैसे कमाऊं। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। फिर वो आमों को लेकर जंगल में बेचने लगी, लेकिन इस बार उसे आम के अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे। फिर वो इन आमों को लेकर वापस घर आ जाती है। उसके पास बंटी कबूतर आता है। अरे टुनटुन, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? अरे भाई, मंडी में आम के दाम बहुत गिर गए हैं, इसलिए मैंने वहाँ नहीं बेचे। तुम ऐसा करो, ये आम ले जाकर शहर में बेचो, वहाँ तुम्हें अच्छा दाम मिलेगा। मेरा एक दोस्त भी ऐसा ही करता है और वो अच्छा कमा रहा है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुन आमों को लेकर शहर चली जाती है और टुनटुन अपने आम एक रश वाली जगह पर रखती है। फिर टुनटुन के पके आम देखकर सब परिंदे उसके पास आते हैं और सभी आम हाथों हाथ बिक जाते हैं और टुनटुन की कमाई भी अच्छी होती है। फिर वो खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। टुनटुन के पड़ोस में लालची किसान कालू कौवा रहता था। वो टुनटुन के हाथ में पैसों की थैली देखकर हैरान हो जाता है और वो टुनटुन की बात सुन लेता है कि कैसे टुनटुन ने शहर जाकर आम बेचे हैं। अगली सुबह कालू कौवा भी अपने खेत में जाकर कच्चे आम तोड़कर उन पर केमिकल फेंककर उनको पकाता है। अब तो मेरे आम बहुत बिकेंगे और मैं टुनटुन से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा उन आमों को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। सभी परिंदे टुनटुन के आम खाना पसंद करते हैं। कालू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास आम खरीदने नहीं आ रहा। वो सोचता है, किसी तरह टुनटुन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर शाम को वो चोरी करने टुनटुन के घर जाता है और उसके पैसे चुराकर भाग जाता है। अगले दिन उदास टुनटुन अपने बाग में आती है। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग परिंदा आता है। टुनटुन, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? बाबा, कल रात मेरे घर में रखे हुए पैसे कोई चुरा कर ले गया, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे तुम फिक्र ना करो, अब रोने से कोई फायदा नहीं। तुम बाग में काम करो। मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम एक ईमानदार कबूतरी हो, इसलिए मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारा दरख्त जादुई आम का दरख्त बन जाए और उसके आम चाहे कितने भी तोड़ो पर कभी ख़त्म नहीं होंगे और उसे बेचकर तुम अमीर हो जाओगी। फिर टुनटुन उस दरख्त से आम तोड़ती है तो वो देखती है उस दरख्त पर फिर से पके आम आ जाते हैं। टुनटुन उन आमों को लेकर शहर में बेचने लगती है और साथ साथ आम का जूस भी बेचती है। इस तरह उसका काम अच्छे से चलने लगता है। ये देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। कैसे इतने कम दिनों में टुनटुन ने इतनी तरक्की कर ली? इसका पता लगाना होगा। अगले दिन कालू फिर टुनटुन के बाग में जाता है और उसके आम तोड़ने लगता है। अभी वो आम तोड़ रहा था कि आम की डाली उसके ऊपर गिरती है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे बचाओ, मर गया, अरे कोई तो बचाओ। ये सुनकर टुनटुन और पड़ोस वाले वहां आ जाते हैं और सबको कालू कौवे का काम पता चल जाता है। वो कालू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे ओ कालू कौवे, मेरी बात सुन जरा। ये मासी मुझे क्यों बुला रही हैं? रोजाना कोई ना कोई काम बोल देती हैं। मेरे अलावा इनका कोई काम करता भी तो नहीं है। अरे कालू, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं मासी, मैं तो जंगल से बाहर कुछ लकड़ियाँ लेने जा रहा था। क्या है ना, मुझे अपने घर की मुरम्मत करनी है। अच्छा, मेरे लिए भी आते हुए लकड़ियाँ लेते आना। क्यों मासी? आपका घर तो पहले से मजबूत है, आपको लकड़ियाँ क्यों चाहिए? वो क्या है ना कालू, मेरी उम्र हो चुकी है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है। अगर कुछ लकड़ियाँ मिल जाएं तो ठंड के बचे कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। ठीक है मासी, मैं अपनी लकड़ियों के साथ आपकी लकड़ियाँ भी ले आऊँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। किसी से भी कोई काम करवाना है तो मुझसे सीखे। काम करे कोई और मज़ा उठाऊं मैं। कालू उड़ते उड़ते बहुत दूर हो जाता है। इसे वहाँ कुछ पुराने दरख्त की सूखी हुई लकड़ियाँ पड़ी मिलती हैं। वो लकड़ियों को जमा करके एक
एक बेल से बांध लेता है और उन्हें उठाकर ला रहा होता है। लकड़ियों का वज़न ज़्यादा होने की वजह से कालू से गट्ठर उठाना मुश्किल हो जाता है। ये मासी भी ना, अगर इसमें इनकी लकड़ियाँ ना हों तो ये कितना हल्का हो जाता और मेरे लिए उठाना भी आसान हो जाता। थोड़ी दूर उड़कर वो बेल कब्र से फिसलने लगी और फिर कालू के हाथ से छूट गई और जाकर एक दरख्त पर लगी। अरे बाप रे, ये कौन है? ये लकड़ियाँ मुझ पर किसने गिराई? कालू इस दरख्त के पास आता है और बोलने वाले दरख्त को देखकर बहुत हैरान होता है। क्या वो लकड़ियाँ तुमने मुझ पर गिराई? हाँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी लकड़ियों की गट्ठर की बेल टूट गई। मैंने ज़्यादा लकड़ियाँ उठा ली थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप दरख्त होकर बोल कैसे रहे हो? मैं एक जादुई दरख्त हूँ। तुम बताओ, तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करने वाले थे? मैं इन लकड़ियों से अपने घर की मरम्मत करने वाला था। मेरा घर थोड़ा टूट गया है ना। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मैं एक जादुई दरख्त हूँ। अगर तुम मेरी एक ज़रूरत पूरी करोगे तो मैं तुम्हें एक नया घर बना कर दूँगा। क्या ज़रूरत? कैसी ज़रूरत? मुझे प्यास लगी है, कुछ पानी मिल जाता तो। हाँ हाँ ज़रूर, मैं पास वाली नदी से आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू देर ना करते हुए जल्दी जल्दी जाकर पास वाली नदी से पानी लाता है। वाह, क्या बात है, थोड़ी ही सही मेरी प्यास तो बुझ गई। जब तुम अपने जंगल में वापस जाओगे तो तुम्हें अपना नया घोंसला तैयार मिलेगा। कालू को ये सारी बातें झूठ लग रही थीं। वो बिना लकड़ियाँ लिए अपने जंगल की तरफ जाने लगा। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सब परिंदे कालू के घोंसले को हैरत से देख रहे थे। कालू घर के अंदर चला गया और हैरान रह गया, क्योंकि कालू का घर पहले जैसा नहीं था। अरे, मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ क्या? सुबह जब आप लकड़ियाँ लेने बाहर गए थे तब तक तो सब ठीक था। मैं जब दोपहर में सोकर उठी तो देखा कि हमारा घर पहले जैसा नहीं था, बिल्कुल बदल चुका था। कालू को अब पता चल गया था कि इस दरख्त ने ये सब कुछ किया है। फिर भी कालू ने कहा, हाँ, ये सब मैंने ही तो किया है जब तुम सो रही थी। कालू जी, आप कितने अच्छे हो। पूरे जंगल में ये बात फैल गई थी कि एक ही पल में कालू का घर पूरी तरह से नया हो गया। अगले दिन फिर कालू सुबह सुबह अनाज लेने के बहाने जंगल के बाहर जाने लगा। तभी अरे ओ कालू कव्वे, अब इस बार मैं मासी की बात नहीं सुनूंगा। वो मासी की आवाज़ सुनकर भी अनसुनी करके वहाँ से जाने लगा। अरे ये कालू आज तो मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इसका तो घोंसला भी नया हो गया, इसने तो लकड़ियाँ भी नहीं लाई थीं। अब मासी कालू कौवे का पीछा करने लगी। कालू उस दरख्त के पास आ जाता है। दरख्त जी, आपने मुझे पहचाना? हाँ, तुम कल भी तो मेरे पास आए थे। क्या तुम्हें नया घर देखकर खुशी हुई? जी दरख्त जी, मुझे नहीं पता था कि सिर्फ आपको पानी पिलाने पर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। क्या आपको प्यास लगी है? हाँ, आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है। ठीक है, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू पानी लेकर आता है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारा अनाज चाहिए। जाओ, तुम्हारा घोंसला अनाज से भर जाएगा। कालू वहाँ से चला जाता है और मासी वहाँ दरख्त के पास आ जाती है। मुझे भी कुछ मांगना है। अब तुम कौन हो? मैं मासी हूँ और कालू के जंगल में रहती हूँ। ठीक है, तो मुझे पहले पानी पिलाना होगा। ठीक है। मांगो, क्या मांगना है? मुझे एक घोंसला, बहुत सा अनाज और सूखी हुई लकड़ियाँ चाहिए। ठीक है, अब तुम घर चली जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो जब वापस अपने जंगल आई तो ये सब देखकर हैरान रह गई कि उसका नया घोंसला था और उसमें ढेर सारा अनाज और लकड़ियाँ थीं। वो खुश हो गई। सब लोग इसको देखकर हैरान रह गए। ये सब जादू भूरा कौवा देख रहा था। ये क्या बात है? कालू को नया घर मिल गया और मासी को भी। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन जब मासी जंगल से बाहर जा रही थी तो भूरा कौवे ने इनका रास्ता रोक लिया। क्यों मासी, कहाँ जा रही थी? कल मैंने आपका और परसों कालू का घर देखा था। क्या बात है, सच सच बताइए। ये बात किसी को तुम बताना नहीं, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हमारे जंगल के बाहर एक जादुई दरख्त है। इससे तुम कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इसके सर पर बड़े बड़े पत्थर मारने होंगे। वो तुम्हें डालने नहीं देगा, पर तुम्हें इसकी बात ना मानते हुए पत्थर फेंकते रहना है, फिर वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा।
भूरा जल्दी से वहाँ चला जाता है। इधर भूरा कौवा जंगल में ढूंढते ढूंढते इस जादुई दरख्त के पास आ गया। मुझे कुछ मांगना है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता तो है ना? हाँ, मुझे सब पता है। भूरा बड़े बड़े पत्थर ढूंढने लगा और इससे पास से ही बड़े बड़े पत्थर मिल गए और वो उठाकर दरख्त पर फेंकने लग गया। मर गया रे, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बेवकूफ़, ये पत्थर क्यों गिरा रहे हो? आपको पत्थर की मार अच्छी लगती है ना? अरे बेवकूफ़, कोई दरख्त अपने ऊपर पत्थर क्यों गिरवाएगा? मुझे पता है, जब तक आप पत्थर की मार नहीं खा लेते तब तक किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करते। अरे ओ बेवकूफ़, अब तू कुछ मांगने के लायक भी नहीं रहा। अब तेरे पास जो कुछ भी है वो भी छिन जाएगा। मुझे पानी पिलाने के बजाय तू मुझ पर पत्थर फेंकने लगे। मुझे ऐसे लालची परिंदों से दूर रहना होगा। लगता है मासी ने मुझे जानकर फंसाया है। और ऐसा कहकर वो दरख्त वहाँ से गायब हो जाता है। मासी, आपने मुझे फंसवा दिया, मैं बर्बाद हो गया। जो कुछ भी मेरे पास था वो सब भी चला गया। तेरे जैसे लालची कौवे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जंगल में सबको पता चल जाता है कि वो जादुई दरख्त अब गायब हो गया। अच्छा हुआ वो दरख्त गायब हो गया, नहीं तो सब परिंदे लालची हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जादुई दरख्त की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।